हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए और क्या क्या नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, पर्स का प्रयोग सभी करते हैं, लेडीज़ भी करती हैं और जेंट्स भी करते हैं। तो जान लीजिए कि आपको क्या क्या पर्स में रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। अगर आप गलत चीज़ें पर्स में रखते हैं तो दोस्तों, जो पैसा है कभी भी आपके पर्स में नहीं रुकने का है। धन का गमन होता रहेगा, धन जाता रहेगा और धन की कमी हमेशा आपके पास बनी रहेगी। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा और बेल आइकन ऑल पर जरूर करिएगा, जिससे सबसे पहले मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए, या ध्यान रखें क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए। दोस्तों, पर्स जो होता है हमारे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे हर किसी के पर्स में दो जेब होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ये वाला ही पर्स देख लीजिए, इसमें क्या है, इस पर्स में हमारे दो जेब हैं। इस तरह से है एक जेब और एक जेब होती है इस तरह से। इस तरह से देख लीजिए आप, ये होती है जेब। तो इस तरह से दो जेब होती है हमारे पर्स में। और ये जो होते हैं ये छोटे पर्स होते हैं। ये हमारे ये होते हैं कि हम कहीं सामान लेने गए आसपास तो हम इस तरह के पर्सों का यूज़ करते हैं। तो आप मैं हर चीज़ की जानकारी दूंगी, तो आप देख लीजिए। अब जैसे कि ये मेरा है पर्स जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इस तरह से ये मेरे पर्स है तो बड़े बड़े, ये बड़े बड़े मेरे जैसे शादी विवाह में ही काम आते हैं जाने के लिए। तो ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ये यूज़ होता है। दो पर्स मेरे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मैं इसके अंदर ज़्यादा सामान रखती हूँ कि क्या रखना मुझे सही सहूलियत रहती है। तो क्या चीज़ें रखें अपने पर्स में जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा दोस्तों बरसती रहे और घर में सुख समृद्धि बरसती रहे, और जो हमारी धन की जो खर्च हैं वो बेमतलब होते हैं वो चीज़ें ना हो। तो जान लेते हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज़ पर्स में क्या रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप कोई से भी देवी देवता को मानते हैं उनका फ़ोटो ज़रूर रखें अपने पर्स में। मान लीजिए माँ लक्ष्मी का अगर बैठी हुई अवस्था में फ़ोटो रखते हैं तो आप वो फ़ोटो भी रख सकते हैं अपने पर्स में, बहुत शुभ होता है। और अगर उनका फ़ोटो रखना चाहते हैं विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का, तो याद रखें जो उनकी शयन अवस्था है, लेटे हुए पैर दाबते हुए माँ लक्ष्मी की अवस्था है, वो वाला ही आपको फोटो रखना चाहिए अपने पर्स के अंदर। याद रखें पर्स के अंदर ऐसे फोटो रखना है आपको जो आपके गंदे हाथ उस जगह पर ना लगें। जैसे कि अलग से जगह होती है, यहाँ अलग से जगह, हमारा यहाँ हाथ नहीं जाएगा। तो ऐसे हाथ ऐसी जगह पर रखिए जो हमारे गंदे हाथ ना लगें। अगर इस तरह से आपने, मैं हमेशा इस बीच वाली पॉकेट के अंदर ही रखती हूँ, तो इस तरह से ऐसे कवर कर दीजिए जो आप इसे बार बार ना छेड़ें। ठीक है, आपके गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए जो हमने पवित्र चीज़ रखी हैं। तो और क्या क्या रखना चाहिए दोस्तों, हमारा हो गया एक फ़ोटो, कोई सी भी आप जिसको इष्ट देव मानते हो उनका फ़ोटो रख लीजिए। एक हल्दी की गांठ जरूर रखिए, बहुत शुभ मानी जाती है दोस्तों। माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है, धन को खींचने वाली चीज़ होती है ये हल्दी की गांठ। जरूर रखिएगा। इससे छोटी हल्दी की गांठ भी आती है, आप कोई सी भी गांठ ले सकते हैं। बस ये है हल्दी की साबुत गांठ होनी चाहिए, कहीं से टूटी हुई खंडित ना हो। ऐसे आप पूरी की पूरी एक गांठ रख सकती हैं दोस्तों। और क्या रख सकते हैं अपने पर्स में, क्या रखना बहुत ही शुभ होता है। आप इनमें से आप ये नहीं कि आपको सारी ही चीज़ रखनी है, आप एक दो चीज़ भी रख सकते हैं, उतना ही आपको फ़ायदा देगी। तो मैं ये चीज़ें सारी ही रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने पर्स में रखना। तो जैसे कि ये है कौड़ी। कौड़ी बहुत ज़्यादा माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं दोस्तों। कौड़ी कहते हैं लक्ष्मी पूजा में कौड़ी रखकर अगर हम पूजा करते हैं तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। और दीपावली पर भी इस कौड़ी को अगर हम पोटली में रखकर अपने धन के स्थान पर रखते हैं तो धन का आगमन हमारे घर में बना रहता है। तो ये कौड़ी जरूर रखनी चाहिए आपको एक पर्स में अपने। अगर जेंट्स लोग हैं तो आप गोमती चक्र होते हैं, बहुत पतले होते हैं गोमती चक्र, आप वो भी रख सकते हैं। और बात कर लेते हैं क्या रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि ये है चावल रखने चाहिए। आप बहुत ही छोटी सी बना लीजिए। मेरा पर्स थोड़ा सा बड़ा है और आप जैसे जेंट्स लोग हैं तो आपको क्या करना है, जैसे ये हल्दी मिले चावल रखने हैं आपको, ये धन को आकर्षित करते हैं। तो जैसे कि जेंट्स लोग होते हैं उनको क्या करना है, इस तरह से चावल के 2-3 दाने ले लीजिए, बस
ज़्यादा नहीं लेने हैं, सम संख्या में इस तरह से थोड़े से रख लीजिए और इसकी बारीक सी आप पुड़िया बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप इतने चावल रखो, इस तरह से आपने बारीक पुड़िया बना ली। इस तरह से बहुत ही बारीक पुड़िया हो गई। जेंट्स लोगों के पर्स में आराम से ये पुड़िया हमारी आ जाएगी। और आप इस तरह से लेडीज़ बड़ी भी रख सकती हैं, आप चाहे छोटी भी रख सकती हैं। तो इस तरह से ये चावल आपको रखने चाहिए। ये मेरे दीपावली के चावल हैं जो मैंने रख रखे हैं। ज़्यादा चावल थे तो मैंने यहाँ ज़्यादा ही चावल रख लिए हैं। तो आप कोई से भी चावल रख सकती हैं, ज़रूरी नहीं है दीपावली के चावल हों। आप पहले माँ लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए चावल वो, और फिर अपने पर्स में रख सकते हैं। ये चीज़ें आप सबसे पहले माँ लक्ष्मी को आप शुक्र वाले दिन अर्पित कर दें और फिर अपने पर्स में रखना शुरू कर दें। इससे और भी ज़्यादा दोस्तों लाभ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप क्या रख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि पीपल का पत्ता होता है, आप पीपल का पत्ता रख सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन याद रखें दोस्तों, पीपल का जो पत्ता होता है वो आपको जैसे मुरझा जाता है, वो आपको नहीं ले रखना है। आप क्या करें, पीपल का पत्ता लेकर उस पर श्री लिखें। श्री लिखने के बाद अपने पर्स में रख लें। याद रखें जब मुरझा जाए तो उसे प्रवाहित कर दें या फिर आप किसी गमले के अंदर उसे गाड़ दें, मिट्टी के अंदर गाड़ दें। आप इस तरह से करें। अगर आप नहीं बदल सकते हैं तो आप जैसे तुलसी पत्र है, तो ये मेरा तुलसी पत्र रखा रहता है, ये कभी भी हमारा बासी नहीं होता है, इसको हम ऐसे ही रख कर छोड़ सकते हैं। तो ये तुलसी पत्र आप रख दें। थोड़ा सा बहुत दिनों का हो गया तो सूखा सा हो गया है ये। और ये जैसे कमल गट्टा है, आप कमल गट्टा रख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी जो आप अपने पर्स में रखेंगे तो धन का आगमन आपके बना रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पर्स में, आपके घर में बनी रहेगी। आपके जो फालतू खर्चे हैं, फिजूल खर्चे हैं, वो कभी भी नहीं होने के। तो दोस्तों आपने देख लिया आपको क्या क्या आप चीज़ें रख सकते हैं जिससे धन का आगमन आपका बना रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। अब जान लेते हैं दोस्तों क्या चीज़ें हमें पर्स में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है और धन जो है वो तेज गति से हमारा जाने लगेगा। जैसे क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, चाबी होती हैं, चाबी अपने पर्स में डाल लेते हैं। चाबी कभी भी पर्स में नहीं डालनी है आपको, चाहे इतनी सी चाबी हो, चाहे इतनी बड़ी हो, चाहे इतनी बड़ी हो, कोई सी भी चाबी आपको अपने पर्स में कभी भी नहीं रखनी है। याद रखें भूल कर भी चाबी आपको नहीं रखनी है। जो डॉक्टर के पर्चे होते हैं वो कभी भी आपको नहीं रखें। अगर आप डॉक्टर के पर्चे अपने पर्स में रखते हैं तो याद रखिए कि आपका जो पैसा है हमेशा डॉक्टर में ही जाता रहेगा, धन बहता रहेगा, पानी हो जाएगा आपका पूरा पैसा। तो डॉक्टर के पर्चे भी आपको कभी भी अपने पर्स में नहीं रखने हैं। और दोस्तों क्या होता है, सिक्के होते हैं, जैसे हमारे पर्स में पैसे होते हैं तो पैसों के साथ क्या होता है, हम बहुत सारे सिक्के रख देते हैं। बहुत सारे सिक्के आपको पर्स के साथ, पैसों के साथ नहीं रखने हैं। अगर सिक्के हैं तो एक दो चल जाएंगे, दो चार सिक्के चल जाएंगे, और ज़्यादा सिक्के आपको पर्स के अंदर नहीं रखने हैं। इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा सिक्के आपको पर्स में नहीं रखने हैं। और याद रखें कि पर्स में जब सिक्के रख रखे हों तो वो आवाज़ ना करें, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आप कागज़ में बांध कर रखें। ज़्यादा सिक्के हैं तो अगर सिक्के आपके आवाज़ करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। और है कि जब हम सामान लेने जाते हैं दोस्तों, जब हम सामान लेने जाते हैं तो उसका बिल हमें मिलता है। हम क्या करते हैं, बिल लिया और हमने अपने पर्स में रख लिया। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए तो हम अपने पर्स में रख सकते हैं बिल, लेकिन ज़्यादा समय के लिए हमें पर्स में बिल नहीं रखने चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि सामान, पर्ची बनवाई हमने, सामान खरीदा और अपने पर्स के अंदर रख लेती है। पर्स में रख लिए थे, पर्स में फिर रख लिया, फिर रख लिया, फिर रख लिया, खूब सारे पर्चे इकट्ठे हो गए और हमारे पर्स के अंदर वो पर्चे पड़े रहते हैं। कभी भी बिजली का बिल हुआ या कोई से भी डॉक्टर के कागज़ हुए या इस तरह का बिल हुआ, कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा, अगर बेकार कागज हो गए हों तो निकाल दीजिए, या फिर अगर काम के हैं तो इन्हें अलग स्थान पर रखिए। कभी भी अपने पर्स के अंदर ये चीज़ें, कागज़ वगैरह आपको नहीं रखना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये होता है, पर्स होता है, जैसे हमारा ये पर्स बिल्कुल ख़राब हो गया, इसको ख़राब पर्स को आप बच्चों के खेलने के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपको यूज़ नहीं करना है। इससे भी आपका धन जो है वो पानी की तरह बहता रहेगा। ऐसे पर्स जो होते रहते हैं, बेकार पर्स जो हो जाते हैं, उन्हें भी आपको यूज़ में नहीं लेना है। और दोस्तों बहुत से लोगों की क्या आदत होती है, दवाइयाँ जो होती हैं वो पर्स में डाल लेते हैं कि हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं तो पर्स के अंदर ही रखें। कहीं जाते हैं तो पर्स के अंदर रख के ले जाते हैं।
दोस्तों कभी भी आपको दवाइयाँ पर्स के अंदर नहीं रखनी है, बहुत गलत होती हैं दवाइयाँ पर्स के अंदर रखनी। इससे आपका जो धन है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर देगा और आप हमेशा दुखी रहने वाले हैं। अगर आप पर्स में दवाइयाँ रखते हैं तो इनको आज से ही बंद कर दीजिए दोस्तों। अगर आप पर्स के अंदर दवाइयाँ रखते हैं तो धन का जो आगमन है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है और आपके जो फालतू के खर्चे हैं, आपका पर्स हमेशा खाली होता जाता है। कहते हैं ना, धन को पानी बना देती हैं दवाइयाँ। कभी भी आपको दवाइयाँ अपने पर्स के अंदर नहीं रखनी है। जो आपको पैसे जो रखने हैं दोस्तों, कभी भी कटे फटे जो नोट होते हैं उन्हें नहीं रखने हैं। बहुत से क्या होते हैं लोग, जैसे कि पैसे होते हैं, उन्हें क्या होते हैं, पैसे होते हैं, जैसे मान लो पैसे लिए और वो इस तरह से ऐसे ऐसे करके लगा डाल देते हैं। इस तरह से आपको पैसे नहीं डालने हैं। पैसे को हमेशा अच्छी तरह से आपको अपने पर्स के अंदर रखने चाहिए। चाहे आप इस तरह से रखिए, चाहे कैसे भी रखिए, आपको अपने पैसे ढंग से रखने चाहिए। याद रखें, आपको कभी भी ऐसे घूस मूस बना के पैसे नहीं रखने हैं, ना ही आपको कटे फटे नोट अपने पर्स के अंदर रखने हैं। इससे आप लक्ष्मी जी का अनादर होता है और जो हमारे फालतू खर्चे हैं वो बने रहते हैं। कभी भी धन आपका रुकने का नहीं है, पैसों से हमेशा खर्च होता रहेगा। इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखें दोस्तों। बहुत ही अचूक मैंने सारी बातें बताई हैं आपको। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।